यहाँ पे ये पूरा सब कुछ सामान निकाल लिया है। जो ज़रूरत का नहीं है वो बक्से के अंदर रख रहे हैं और जो ज़रूरत का है वो बक्से से बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये साड़ी वगैरह हम लोगों ने निकाल कर रख ली हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से कितनी साड़ियाँ हुई हैं, कितने सूट हुए हैं और कितने बाकी हैं लाना। तो हम लोग अभी सारे काउंट करके रख देंगे एक बैग में तैयार करके, और बाकी जो भी हमें लाना होगा वो भी हम उसको अलग कर लेंगे और लिस्ट बना लेंगे उसकी। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें छाटाबीनी कर रहे हैं कि लेने देने वाले कपड़े अलग रख रहे हैं और जो भी सगाई वगैरह के थे उनको और लोगों को देने हैं तो वो भी अलग रख रही है मम्मी। तो ये सारी चीज़ें अलग कर करके रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसलिए मम्मी ने सारा बक्सा खाली कर रही हैं और हम यहाँ पे हमारा रखा हुआ है बैग वगैरह। और ये हम लोग आधे से शॉपिंग जो करके लेकर आए थे ये हमारा ये डला हुआ है इधर ही सभी कुछ। तो अभी हम लोग बस वही रखेंगे अच्छे से बैग में। तो हम लोगों ने सारे सामान जो भी हैं अलग अलग करके रख दिए हैं और अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये जो टाइम है वो शाम का ही टाइम है। तो उस टाइम पे मैं बना रही हूँ बिरयानी। और यहाँ पे मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, थोड़ा सा सिंपल तरीका, थोड़ा सा अलग तरीका मैंने पसंद किया है इस बार बनाना। क्योंकि नॉर्मल तो हम बिरयानी खाते ही हैं और पुलाव भी खा ही लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इसको फ्राई करके भी खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुछ मसाले वगैरह डाल रही हूँ इसके अंदर, चिकन के अंदर। और यहाँ पे जो आप टिफ़िन में देख रहे हो ये बिरयानी मसाला बनाकर रखा है लवली बाजी ने। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब आगे ब्लॉग में, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को रेसिपी वगैरह कोई भी चीज़ की दे पाऊँगी। और लेकिन कोशिश मैं ज़रूर से करूँगी आप लोगों को रेसिपी दूँ इस मसाले की, क्योंकि ये मसाला बहुत बहुत ज़्यादा यमी था। और बिरयानी में अगर डालकर आप बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी बिरयानी। तो ये तो मैं पुलाव ही बना रही हूँ, बिरयानी नहीं कह सकते हैं इसको। तो बस यहाँ पे सारे मसाले वगैरह मैंने डाले हैं इसमें। और दही नहीं था तो मैंने नींबू इसमें स्क्वीज कर लिया है, एक नींबू मैंने लिया था। और बस इसी की बोटियाँ जो भी हैं इसमें अच्छे से लगा दे रही हूँ इस मसाले को, नींबू को। तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें बीच बीच में मैं कट भी लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि मसाले इन बोटियों के अंदर जब तक मसाला नहीं जाएगा तब तक इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो मसाला जाना ज़रूरी है। और बस यहाँ पर अभी मसाला भी अच्छे से लग जाएगा, उसके बाद में मैं रखूँगी इसको फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए, जितना मेरे पास टाइम है उतनी देर के लिए मैं रख दूँगी। और मैंने गैलेक्सी चावल भी मैंने भिगो कर रख दिए हैं, तो वो भी एक साइड में हो जाएंगे तब तक। तो बस यहाँ पे आधा से पौन घंटा हो चुका था और जहाँ तब तक मैंने तैयारी कर ली थी अपनी पुलाव की। तो यहाँ पे प्याज वगैरह मुझे कट करने थे, हरी मिर्च वगैरह कट करनी थी, तो वो मैंने सब तैयारी कर ली थी उस टाइम में। तो यहाँ पे जब तक हमारा ये जो ऑयल गर्म होगा तब तक हम इसके लच्छे हम लोगों ने
जो तैयार किए थे प्याज के उसको मैं एक एक कर लूँगी, क्योंकि एक एक अगर अच्छे होते हैं ना तो वो अच्छे से लगते हैं। वैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, क्योंकि फ्राई होने के बाद वो अलग अलग हो ही जाते हैं। तो भगोनी में जो ऑयल था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी कम नहीं कर रही हूँ मैं, प्याज फ्राई होने के बाद में कम कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे देखो एक एक प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। उसके बाद में मैंने निकाल लिए हैं अलग, और थोड़ी सी प्याज उसमें ही रहने दी है। यहाँ पर कुछ मसाले निकाले हैं, दिख ही रहे होंगे आप लोगों को। तो बस वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, और उसके बाद में मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने अलग से पीस लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और नमक भी इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए, जब तक हमारी पुलाव बनेगा तब तक हम कुछ कमेंट के जवाब भी ले लेते हैं। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के बहुत हंसी आई, मुझे अच्छा भी लगा कि उन्होंने इस तरह से बोला। मतलब ये बोला है उन्होंने कि अगर सच में आपके सारे व्यूअर्स पहुंच जाएंगे शादी में, फिर तो पूरा मोहल्ला कम पड़ जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप सब लोग आओगे मेरी भाई की शादी में और उनको इतनी सारी दुआएं दोगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं सोचूंगी कि पूरा मोहल्ला कम पड़ जाएगा। ऐसे तो काफ़ी सारी जगह है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगा। और बस यहाँ पे अभी ये चिकन भी हो चुका था, मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया था फ्रिज में, तो ये हो चुका है। तो मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों ने अपने ओपिनियन भी दिए, और कुछ मुझे सोने के भाव भी बताए। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोगों के शहर में क्या क्या सोने का भाव चल रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, और सभी लोगों ने अपना अपने यहाँ का सोने का भाव भी बताया। और साथ में यहाँ एक और कमेंट था कि उनके यहाँ शहर में के 25, 28 और 30 हज़ार रुपये 10 ग्राम चल रहा है सोना। तो मुझे बताना कमेंट करके कि आप कौन से शहर से हो, तो आपके यहाँ इतना सस्ता है और इंडिया में तो बहुत महंगा है। मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने कुछ अपने सजेशन भी दिए, कुछ लोगों ने अपना गोल्ड का भाव भी बताया अपने शहर का। तो देख लीजिए पुलाव का फाइनल लुक, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी है शाम का टाइम, शाम का क्या, रात का ही टाइम है। अभी रात के 8 या 9 बज रहे होंगे, और हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे। मैं मोबाइल ही चला रही थी उस टाइम पे, फिर फैजू आ गया मेरे पास में, तो वो भी मेरा मोबाइल ही देख रहा था, साथ में हम दोनों मोबाइल देख रहे थे। और खाना पीना हो चुका है, और उसके बाद में हम लोग अभी फ्री बैठे हैं। और मैंने अपने बालों में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की है, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे थे मुझे, और मैंने फिर ऑयलिंग कर दी। और हाँ, एक और बात, मुझे अपने हेयर कट भी करवाने हैं थोड़े बहुत, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने हेयर कट करवा लूँ, क्योंकि मेरी जो नोकें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, बाल टेढ़े मेढ़े से लग रहे हैं नीचे से, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ। और यहाँ पे देखो, जैसे ही शादी नज़दीक आ रही है ना, वैसे ही कभी पिंपल यहाँ, कभी यहाँ। और ये तो मैंने फोड़ भी लिया है, मेरे हाथ से फूट चुका है, तो उसकी वजह से ये पूरा रेड हो चुका है, इसमें से बहुत सारा ब्लड भी निकला। और थोड़ी देर पहले मैंने एक और वीडियो शूट की थी, तो इसीलिए अभी मैं थक गई हूँ वीडियो शूट करते करते, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोफे पे बैठी थी, बैठे बैठे लेट भी गई। तो चलिए, अभी फैजू बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि चलो बाहर चलो, छत पे चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ की लाइट जला दूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बार बार से बोल रहा है। और ऊपर कोई अकेला, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, बहुत अंधेरा हो चुका है, इसीलिए तो ये कह रहा है कि चलो बाहर गेट पे खड़े हो जाते हैं। देखो ये बोल रहा है, मैं तो चल रहा हूँ ना साथ में, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और ऊपर से हमने जो लाइट लगा के रखी है। क्या लगा के रखी है? लाइट लाइट लगा के रखी है, ब्लू। अभी ब्लू जलाई है क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, और वो भी बदबू वाले कीड़े काफ़ी सारे हो गए हैं घर के अंदर, तो इसलिए लाइट हम लोग बंद करके रखते हैं। और अगर वो पैरों से दब भी जाते हैं ना, तो इतनी गंदी स्मेल आती है ना उसमें से बहुत, तो इसीलिए लाइट को बंद करके रखते हैं। सभी लोग बैठे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने खाना पीना खाया है। उसके बाद में सभी लोग अपनी अपनी जगह पे, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई बैठा है। और
तो बस यही चल रहा है अभी तो। और हाँ, हम लोग के जो ड्रेस वगैरह हैं वो नहीं हो पाई हैं। और दूसरी बात, जो हम लोगों ने स्टिच करके डाली थी ना, मुझे ब्लाउज़ वगैरह कुछ सिलवाने हैं, भाभी के भी सिलवाने हैं, मम्मी के भी सिलवाने हैं, एक आध मेरा भी सिलवाना है ब्लाउज। तो आंटी से मैंने फ़ोन लगा के पूछा, जहाँ से हम लोग सिलवाते हैं, जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे ना पुलिस लाइन में, उसी साइड में डबल स्टोरी क्वार्टर्स में एक आंटी रहती हैं, तो उनसे ही हम लोग ब्लाउज वगैरह सिलवाते हैं। तो बहुत अच्छे सिलती हैं और जैसा उनको डिज़ाइन बता दो वैसे ही वो सिल देती हैं। तो उनकी फ़िटिंग वगैरह मुझे अच्छी लगती है। हाँ, तो टेलर वगैरह के पास मैं ब्लाउज़ वगैरह के लिए नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो आंटी बहुत अच्छी फ़िटिंग देती हैं। उसके बाद में उनसे मैंने फ़ोन लगा के पूछा कि आंटी मशीन ठीक हो गई है कि नहीं, क्योंकि वो बता रही थी कि हमारी मशीन ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से मैं नहीं सिल पाऊँगी। तो फिर मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा टाइम ले लो आप, लेकिन अपनी मशीन ठीक करवा लो, क्योंकि मुझे आपकी सिलाई के अलावा कोई और की सिलाई पसंद नहीं आती है। और फिर मैं सोच रही थी भाभी के लिए भी कुछ सिलवा लूँगी, मतलब ब्लाउज सिलवाने हैं मुझे उनके लहंगे वगैरह का, और कुछ साड़ी वगैरह के ब्लाउज सिलवाने हैं, तो वो भी मैं करवा लूँगी। मम्मी के भी सिलने हैं। तो बस यही अभी हमारे काम चल रहे हैं। और कुछ दिन पहले मैं कुछ सूट वगैरह भी डाल कर आई थी दूसरी वाली आंटी के पास, जो हमारे एरिया में रहती हैं, यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं ना, उसी एरिया में रहती हैं आगे साइड। तो उन आंटी के पास मैं डाल कर आई, मैं अपने सूट डाल कर आई थी, और भाभी के और मम्मी के, तो हम तीनों के, मतलब तीनों चारों लोगों के सूट मैं स्टिच करने के लिए डाल कर आई हूँ। तो वो भी गई हुई थी ग्वालियर, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी काफ़ी सारी सिलाई रखी हुई है, तो मैं अभी नहीं सिल पाऊँगी। मैं बोल रही थी उनसे कि नहीं आंटी, आपको सिलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी अभी टाइम नहीं है, हमें भी सारी पैकिंग वगैरह करनी है, क्योंकि अभी भाभी के जितने भी जोड़े वगैरह हैं उनकी किसी की भी पैकिंग नहीं हुई है, तो वो भी हम लोगों को पैक करने हैं, सैंडल्स वगैरह पैक करनी है। देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अभी पैकिंग नहीं हुई है, और पैकिंग का सामान भी नहीं आया है अभी, तो वो भी हम लोगों को लाना है। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इतना याद कर करके, मतलब मार्केट में ही इतना ज़्यादा टाइम हो जा रहा है कि फिर ये छोटी छोटी सी चीज़ें भूल जा रहे हैं कि हमें पैकिंग का सामान भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें तो हो जाता है। तो अभी वो भी चाहिए हमें, अभी पैक वगैरह कुछ भी नहीं हुए हैं, कपड़े वगैरह। ये देखो मैंने एक कंगन भी निकाल कर रख दिया है, क्योंकि ये वाले जो कंगन मैं पहनी हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से और बहुत भारी भी हैं, तो उसकी वजह से मैं एक ही पहनी हूँ। और हाँ, आप लोग पूछते हो ना कि नेल्स में क्या लगाती हो, नेल पेंट लगाती हो या क्या लगाती हो, तो मैं रेड वाली मेहंदी लगाती हूँ इनमें, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रेड वाली मेहंदी। और मैं अपने पैरों में भी वही लगाती हूँ, अपने हाथों में भी वही लगाती हूँ, तो मुझे बहुत जमती है। अभी तो सिर्फ मैंने एक बार लगाई है, अगर इसको लगातार लगाते रहेंगे ना तो इसमें बहुत प्यारा कलर आता है, नेल पेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बहुत अच्छी लगती है। और ऐसी मेहंदी यहाँ पे भी मिल जाती है। वैसे तो हम लोग पहले भोपाल से लेकर आते थे, हमारे घर में सभी लोग रहते हैं वहाँ भोपाल में, परिवार वाले, पापा की साइड वाले, तो वहाँ से हम लोग मंगा लेते थे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली मेहंदी। तो अभी तो खैर मुरैना भी मिल रही, सभी जगह पे मिल रही है रेड वाली, तो मैं लगा लेती हूँ, मेरे हाथों में अच्छी लगती है और पैरों में भी। फैजान बोल रहा है ऊपर छत पे चलो, छत पे चलो, तो बस देखते हैं, छत पे चलते हैं। लवली बाजी भी गई हुई है, वैसे मैं अकेली नहीं जाती हूँ छत पे मुझे अच्छा नहीं लगता है अकेले, जब सब लोग साथ में रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। छत पे जाना है। और हमारी छत पे एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? हम किसी को नहीं बताते, पर हमारी फैमिली को पता है। क्या सीक्रेट है? तब हम उस सीक्रेट पे चढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा आपको कैसे अपन उड़ते हुए। सीक्रेट वो है हमारी टंकी पे चढ़ जाते हैं हम। ये कोई सीक्रेट है? और फिर किधर दूसरी टंकी पे भी चढ़ जाते हैं, उधर। ये उसकी बात कर रहा है आप लोगों से, जो लेट बात बने हुए हैं ना ऊपर, तो उसकी छत पे ये चढ़ जाता है। मतलब स्टेयर्स वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो वो कहते हैं अलवारी टाइप की अलवारी बनी हुई है, तो उसमें पैर रख के चढ़ जाता है, और इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। हम लोग सोचते हैं कि गिर ना जाए, इतनी ऊंचाई है, लेकिन फिर भी ये मानता नहीं है, उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। और तो वही वाली बात आप लोगों को बता रहे कि सीक्रेट है कि हम ऊपर कैसे जाते हैं, है ना? पिछली वीडियो में मैंने कहा था कानों में आपको फिश दिखाऊंगा, पर नहीं दिखा पाया, मैं भूल गया था। तो फिश कहाँ है आपके पास? फिश तो है ही नहीं है। वो माए होटल में नहीं लगा
आता है। तो होटल जाना पड़ेगा फिर से खाने के लिए। फिश अपने पास भी तो थी फिश पहले। पुराने वाले क्वार्टर पे। अच्छा फैजान ये बताओ, यहाँ पे ये वाले घर पे अच्छा लगता है या फिर पुराने वाले घर पे अच्छा लगता है? पुराना वाला घर सही था। पुराने वाले घर पे सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वहाँ से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है ना। तो अभी पहले एक खरगोश आया था, वो मर गया, और फिर यार वो भी मर गई। तो फिश तो बहुत जल्दी मर जाती हैं यार। चलो ठीक है, ये तो ही फैजान की बातें, इसको एक सीक्रेट बताना था, उसको सीक्रेट बोल रहा था ये सीक्रेट नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपको छत दिखा देते चाहिए, फिर छत दिखाने लेकर जा रहा है आप वो। चलो वही छत दिखा देते हैं, इसका भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो अंधेरा तो है भैया, ऊपर कैसे जाएंगे? टॉर्च लगा दो ना, टॉर्च हमने मार से पीछे टॉर्च लगा दो तो टॉर्च जलती रहेगी, तो फिर वो बाथरूम की लाइट चला देंगे। ठीक है, ओके चलो लाइट चला दें। ये वाकई उसने लाइट भी जला दी छत की। यहाँ लवली वाली बैठी हुई है, दूल्हा भाई से बात चल रही है अभी इस टाइम पे, है ना फैजान? दो फैजान की बाइक भी आ गई। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी बाइक जो अभी खराब हो चुकी है, चल रही नहीं है। तो क्या करें अब? आपके साथ में हर एक चीज शेयर कर रहा है फैजान। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड यही कर देते हैं, छत के ऊपर। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। नाइट। देखो बटन ही नहीं दबा, कितना बटन दबाऊं? वो खराब हो गया ही ना। अबे